अनोखा रिश्ता। चारों तरफ रोने की आवाज़ आ रही थी। एयरफोर्स में सभी जवान लाइन से खड़े थे। औरतें आपस में बात कर रही थी। सिन्हा जी ने कितने ही धूमधाम से अभी 2 महीने पहले अपने बड़े बेटे की शादी की थी। हाय रे, ये क्या हो गया। बुढ़ापे में बाप की लाठी ही टूट गई। अभी एक बेटी भी कुंवारी है। पता नहीं ये कैसा न्याय है भगवान का। किसी ने पूछा, अजी सिन्हा साहब के 2 तो बेटे थे ना। अरे हाँ हाँ, पर कुछ साल पहले ही उन्होंने अपने छोटे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वो पूछी, क्यों निकाला था। अजी मैं भी सुनी सुनाई बातें ही बोल रही हूँ। पता नहीं, लोग कहते हैं कि बहुत गुस्से वाला था, काम धंधा कुछ करता नहीं था, दिन रात मारपीट करता रहता था और फिर बाप के साथ उनकी बनती नहीं थी। राम जाने अब इस घर का क्या होगा। कितना अच्छा परिवार था। बड़ा बेटा अमर, छोटा बेटा अजय और छोटी बेटी मिनी। हाय री किस्मत। सब आपस में रो रही थी और बातें कर रही थी। मिनी ने सब सुनते हुए वहाँ से उठकर बाहर चली गई और बाहर रोने लगी। तभी पीछे से एक हाथ उसके सर पर आया और वो चौंक कर देखी तो अजय भैया बोलकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया भैया। कुछ नहीं छोटी, तुम चुप हो जाओ। अजय के आंखों में आंसू भरे थे। मिनी ने ही फोन करके अमर के बारे में उसे बताया था। घर के अंदर जाते ही उसकी माँ उसे देखकर उसे पकड़कर रोने लगी। अजय अपने पिता की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से टूटे हुए एकटक से अमर की बॉडी को पथराई आंखों से देख रहे थे। अचानक अजय की नज़र दूसरी तरफ गई तो वह दंग रह गया। एक मासूम लड़की को सब पकड़कर उसके हाथ की चूड़ियां तोड़ रहे थे। उनका हाथ खून से लहूलुहान हो गया था। अजय उसे देखकर जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। उनके हाथों से खून निकल रहा है। माँ ने तो रोते हुए कहा, जब पत्नी ही नहीं है तो हाथ में चूड़ियां कैसी। अमर इसे अकेला छोड़कर चला गया है। ये तेरे भाई की बीवी राधिका है। अब इनकी जिंदगी सूनी हो गई है। वो रोते रोते अमर के पास बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सब अमर की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। सबका रोते रोते हालत खराब हो गया था। अजय ने अपने भाई को मुखाग्नि दी। घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। घर की रौनक खत्म हो गई थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद अचानक राधिका को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। सब परेशान हो गए कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और चेक की तो बोली, बधाई हो, खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने कहा, मेरा अमर वापस आ गया है। मम्मी बोली, अब तो आप थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, मैं बुआ बनने वाली हूँ। वो आराधना को अपने गले से लगा लेती है। सभी की खुशी को ग्रहण लगाने वाली मौसी जी बोली, कौन खुश होगा। बिना बाप का बच्चा कैसे पलेगा। उसका कोई पालने वाला भी तो न होना चाहिए। तभी मौसी जी का बेटा सुंदर बोला, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो। मैं हूँ ना। फिर सबको देखते हुए बोला, मेरा मतलब हम सब मिलकर इसको पालेंगे। ये अनाथ कैसे होगा, क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ ना माँ। मौसी जी ने सुंदर की तरह देखते हुए बोला, अरे हाँ हाँ, मेरा बेटा का दिल तो इतना बड़ा है कि सबके लिए दया रखता है। हाय रे मेरा बच्चा। मिनी और राधिका को ये सुंदर बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है।
कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।